हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो लास्ट सेक्शन में गाइज आप लोगों ने सीखा हुआ था कि कोड डिप्लॉय को किस तरीके से यूज करना है। बट हमारे पास में एक लोकेशन थी जहां पे मेरे को EC2 इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज हम लोग EC2 इंस्टेंस बनाएंगे और उसके ऊपर स्टैटिक वेबसाइट को डिप्लॉयमेंट करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें करना पड़ेंगे। तो ये किस तरीके से किया जाएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। सो अगेन इस पर्टिकुलर सेशन में आप ये सीखोगे कि यार EC2 इंस्टेंस किस तरीके से बनाया जाता है और ये सर्विस आप कैसे यूज करने वाले हो, राइट। चलो, तो यहां से इसको करने के लिए वी पीपल कैन डू वन थिंग, वी कैन गो ऑन दिस एंड यहाँ पे मैं एक नया टैब ओपन कर ले रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार हम लोग कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे आपने IAM सर्विस को यूज कर लिया, यहाँ पे आप कोड डिप्लॉयमेंट सर्विस को यूज कर रहे हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ EC2 सर्विस। अब यहाँ पे EC2 जो है वो इंस्टेंस बनाने के लिए यूज किया जाता है गाइज। आई होप ये सब चीजें आप लोगों को मालूम होंगी। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास में कोई इंस्टेंस अभी नहीं बना होगा, राइट। मेरे पास में कोई भी इंस्टेंस, रनिंग इंस्टेंस मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। तो आपको जब इंस्टेंस बनाना है, आप किस तरीके से काम करेंगे, जो भी आप इंस्टेंस बना रहे हैं गाइज उसका आपको नाम देना पड़ेगा। एक इमेज आपको यहाँ पे से सिलेक्ट करना पड़ेगी, की पेयर्स हम लोगों को बनाने पड़ेंगे। सो मैं एक बार देख लेता हूँ। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम कुछ की पेयर बनाया हुआ था, तो लेट मी जस्ट चेक इट वंस ओवर हियर। की पेयर में मैं अगर देखता हूँ, यस मेरे पास डेमो की पेयर है। मैं इसी के थ्रू कुछ काम करके देख लूंगा आगे। अभी मेरे पास कोई इंस्टेंस नहीं है। मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पे मैं कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे से भर देता हूँ, ठीक है। सो ये मेरे पास में डेमो ऐप EC2 ये मैंने इसका नाम दिया, राइट। अब यहां से देखिएगा इस कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेंगी। यहां से हम जो OS इमेज लेंगे वो हम उबंटू की इमेज ले रहे हैं, राइट। तो यहां से देखो आप, ये उबंटू मैंने सिलेक्ट किया। अब उबंटू सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे से जो मशीन इमेज है गाइज, ये वाली आप ध्यान रखिएगा, ये 24 LTS की मत लेना। यहाँ पे से इसको आपको लेना है गाइज 22 LTS वाला, ठीक है। ये भी फ्री टीयर एलिजिबल है, सो डोंट वरी, आपको इस पे कोई कॉस्टिंग अभी इस पे नहीं आएगी हाल फिलहाल के लिए। तो आप उबंटू सर्वर यहाँ से ये सिलेक्ट कर लो। then it is telling you changing your AMI will result in some of your current settings being overridden. Yes, okay, confirm कर देते हैं। Don't worry, it will not be costing you any money right now because we'll be just removing all these resources whatever we are creating. So इतना करने के बाद में अब यहाँ से देखिए, if there is no key pair selected, तब आपको एक की पेयर यहाँ पे से बनाना होगा। सो ये भी आपको पता होगा कि यार की पेयर किस तरीके से बनाया जाता है, राइट। सो मैं बाकी की चीजें एज इट इज रहने दे रहा हूँ। अब यहाँ से देखो मैंने क्या किया, मेरे पास में ऑलरेडी ये डेमो की पेयर है तो मैं ये ले लेता हूँ। की पेयर बनाना बहुत आसान है गाइज। आप यहाँ से क्रिएट न्यू की पेयर पे चले जाना और वहां से आप बेसिकली की पेयर आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो ये की पेयर अपन ने बना लिया। नेटवर्क सेटिंग एज इट इज है, उसमें अपन कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप करके आया हुआ है, सो ठीक है, मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे मेरे को बना देना है। देन अलाउ HTTP ट्रैफिक भी मैं करूंगा, अलाउ HTTP ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनेट भी हम कर देंगे, एंड अलाउ SSH ट्रैफिक, ये आपको एज इट इज ये चीजें करना है, राइट। बाकी की चेंजेस एज इट इज रहने दो। आई थिंक इट विल बी गुड टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, नाउ एक बार थोड़ा सा इधर चेक कर लेते हैं। सो मेरे को नेटवर्क सेटिंग, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप ऑप्शन इनेबल, अलाउ SSH ट्रैफिक, अलाउ HTTP ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनेट सिलेक्टेड, अलाउ HTTP ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनेट सिलेक्टेड। तो आप देखो ये सब मैंने यहाँ पे से कर दिया है, राइट। Once EC2 is created, then you need to register this particular EC2 instance in the deployment group. अब रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है गाइस वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले आप इसको लॉन्च करोगे। लॉन्च इंस्टेंस आपने किया, सो yes, now it will be launched and you can go on view launch instance. So यहां से आप बेसिकली फिल्टर कर सकते हो रनिंग इंस्टेंस को। अब ये देखो, ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, अभी पेंडिंग स्टेट में है। एक बार इसको रन हो जाने देते हैं, देन विल टॉक अबाउट इट। सो देखो ये रनिंग स्टेट में आ गया, राइट। अब बेसिकली आपको क्या करना है, ये किस तरीके से आप इसको रजिस्टर करेंगे देखिए।
यहाँ आप क्या करते हैं, जब आप डिप्लॉयमेंट ग्रुप, अगर आपको याद होगा अपन ने लास्ट वीडियो में डिप्लॉयमेंट ग्रुप के बारे में बात की थी, राइट। तो मेरे पास ये डिप्लॉयमेंट ग्रुप यहाँ पे है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ओके, आई डू वन थिंग, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करके वापस से इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास में डेमो ऐप डिप्लॉयमेंट ग्रुप ये इस तरीके से था। सर्विस रोल में देखो ये कोड डिप्लॉय सर्विस रोल मैंने बनाया था, ये मैंने ले लिया। यहाँ से हम EC2 इंस्टेंस को लेंगे। अब देखिए जैसे आप EC2 इंस्टेंस पे जाते हैं, ये देखिए गाइस, ये आपके पास में की वैल्यू पेयर है। तो आपने नेम सिलेक्ट किया, ये आपने डेमो ऐप EC2 इंस्टेंस को आपने यहाँ पे बनाया हुआ था, राइट। दिस इज हाउ यू विल सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करना। सो दिस इज हाउ द रजिस्ट्रेशन ऑफ EC2 इंस्टेंस विल हैपन ओवर हियर। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप देखो आपको लिखा हुआ आएगा मैचिंग इंस्टेंस में वन यूनिक मैच्ड इंस्टेंस, राइट। तो ये चीज आपके पास में आना चाहिए गाइस। अब ये आपके पास में हो गया। नाउ अब आप जब इसको बनाएंगे, एक सेकेंड मेरे को और दूसरे ऑप्शंस देख लेने दीजिए। AWS कॉन्फ़िगरेशन विद AWS सिस्टम मैनेजर, इंस्टॉल AWS कोड डिप्लॉय एजेंट, ये मैं अभी नेवर कर दूंगा। तो जब मैंने इसको नेवर किया, मैं अभी यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, अब ये एजेंट के थ्रू अपन क्या काम करने वाले हैं गाइज। यहाँ पे बेसिकली एजेंट मतलब आप इसको कॉन्फ़िगर कैसे करोगे। तो यहाँ पे एजेंट कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग बाद में इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, अभी अपन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको नेवर दे दिया यहाँ पे हाल फिलहाल के लिए। देन मेरे पास एनेबल लोड बैलेंसिंग, इसको अपन अभी हटा देते हैं। लोड बैलेंसिंग करना नहीं चाहता मैं, इसलिए मैंने इसको डिसेबल कर दिया। एंड इतना करने के बाद में देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दी क्रिएट डिप्लॉयमेंट ग्रुप, ठीक है। ये आपका डिप्लॉयमेंट ग्रुप भी रेडी हो गया। सो यू विल गेट द डिप्लॉयमेंट ग्रुप रिलेटेड थिंग समथिंग लाइक दिस। अब जैसे एक बार आपका डिप्लॉयमेंट ग्रुप रेडी हो जाता है, देन आप बेसिकली यहाँ से क्रिएट डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, राइट। अब ये एडिंग दी एजेंट डिटेल इन दी EC2 इंस्टेंस, क्योंकि अभी मैं बाद में ये डिप्लॉयमेंट क्रिएट करूंगा गाइस, किस तरीके से होगा वो आपको बाद में अभी सब दिखेगा। बट यहाँ से हमें क्या करना है, EC2 इंस्टेंस जो हमने बनाया था, अभी मैंने आपको बताया था हमने एजेंट के टाइम पे उसको नेवर सिलेक्ट कर लिया था, राइट। तो यहाँ से मेरे को EC2 इंस्टेंस में एजेंट डिटेल्स किस तरीके से ऐड की जाती है, ये हम लोग अब यहाँ से समझते हैं। तो देखो एजेंट डिटेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक बार इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को आप स्टार्ट कर लीजिए और यहाँ से ये कनेक्ट पे आ जाइए। स्टार्ट नहीं करना है, बेसिकली उसको ओपन करना है और इसके कनेक्ट इस पे आते हैं। अब ये जो होता है ना, ये आपका कंसोल विंडो है बेसिकली। यहाँ पे आप इसको SSH यहाँ से जो भी आप करना चाहते हो, यू कैन डू इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस, राइट। सो यहाँ से देखिए आप कुछ कमांड्स लिखेंगे और वो कमांड्स के थ्रू आपका पूरा ये सब कुछ इसको सेटअप करना है। So what commands and how exactly you will be doing all these things guys, let me just give you the idea. तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये पर्टिकुलर कमांड जो है ये मैं आपको शेयर करूंगा, राइट। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। ये सारी कमांड मैं आपको यहाँ पे से शेयर करूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप एक बार देख लीजिएगा, आपको ये पर्टिकुलर कोड यहाँ पे मिलेगा। बट इसमें एक छोटी सी चीज है गाइस, इसको कैसे चलाना है वो सब मैं आपको बताता हूँ। ये पर्टिकुलर कोड जो है ये एजेंट कोड है, ठीक है। अब ये कहां से किस तरीके से चलेगा वो मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर से। बट आप ये देखो, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि यार उबंटू का हमें 22 वाला वर्जन लेना है, दैट वाज द रीजन यार मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था लास्ट टाइम कि आप इसका 22 वर्जन लीजिएगा, ठीक है। अब देखो इसको आपको रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे विम इंस्टॉल और install.sh, ये मैं एक एक एडिटर ओपन करके ये vim install.sh करके मैं एक फाइल बना रहा हूं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ये किया तो मेरे पास में ये पर्टिकुलर पूरा डेटा मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो इसको आप कॉपी कर लें एंड डोंट वरी गाइस, ये पर्टिकुलर कोड आप कॉपी कर सकते हो, ये जो वीडियो रहेगा इसके डिस्क्रिप्शन से, ओके। तो वहां से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा एंड यू कैन जस्ट कम ओवर हियर एंड यू कैन पेस्ट दिस पर्टिकुलर कोड, ठीक है। इस तरीके से आप पेस्ट कर दीजिएगा। अब इसको एंटर मत दबाओ, यहाँ पे से इसको आपको सेव करना है और एग्जिट करना है। तो सेव और एग्जिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एस्केप की दबाना है, देन :WQ लिखना पड़ता है, राइट। तब जाके ये सेव एंड एग्जिट होता है।
तो यहाँ से देखिए मैंने एग्जिट की दबाया एंड देन मैंने यहाँ पे से इसको :WQ ऐसा आप इसको लिखेंगे, ठीक है, :WQ, सॉरी। तो यहाँ से देखिए आप यहाँ से बाहर आ गए, राइट, ये सेव हो गया था आपका कोड। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको ये एक कमांड टाइप करना पड़ती है, bash install sh। ये कमांड आप रन करेंगे तो इससे आपका बेसिकली ये जो भी आपने कोड लिखा हुआ है ये आपका एग्जीक्यूट होगा। तो अब इस कोड में अपन क्या कर रहे हैं वो मैं आपको 2 मिनट से बताता हूँ। तो install.sh, ठीक है, इसको रन कर दो। तो देखो इस तरीके से आपके पास में ये सारा सब जो भी आपका सर्वर है वो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे आप बेसिकली कुछ एप्लीकेशंस या सर्वर्स जो हैं वो यहाँ पे हम लोग इस पे इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपकी चलेगी। सो लेट इट फिनिश गाइस, देन स्लोली यू विल गेट द आइडिया। ये थोड़ा कंप्लीट होने दीजिए। तो यहाँ देखो आपको एक कोड डिप्लॉय एजेंट करके दिखेगा कि यार ये कोड डिप्लॉय एजेंट से रिलेटेड कुछ कोड था, राइट। और ऐसा होने के बाद जब आपको यहाँ पे से ये एक्टिव रनिंग दिखेगा, इसका मतलब ये है कि हाँ यार आपका ये सारा इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो गया और आपका एजेंट जो है इट इज इन द रनिंग मोड राइट नाउ, ठीक है। सो ये आपने किया। नाउ अब एक चीज और समझो गाइज, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे हमने अभी एक build spec .yml हमने एक फाइल बनाई हुई थी। वो build spec .yml फाइल क्या करती है बेसिकली, जब आप कोड को डिप्लॉय करते हो तो कोड डिप्लॉयमेंट के टाइम पे वो build spec .yml फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। बट जब हम कोड को डिप्लॉय करेंगे, सॉरी, जब हम कोड को बिल्ड करते हैं तो मेरे को build spec .yml फाइल की जरूरत होती है। बट जब कोड को आप डिप्लॉय करते हैं गाइज तो उस समय भी हमारे को एक एक YML फाइल की जरूरत होती है जो जिसका नाम हमें appspec.yml रखना होता है। अब जब आप ये appspec.yml फाइल रखेंगे तो उसके अंदर आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फाइल्स आप कहाँ से आप उठा रहे हो, कहाँ आप उसको पेस्ट करोगे, मतलब डेस्टिनेशन उसका क्या रहेगा, राइट, कौन सा रन एज, मतलब आप उसको किस तरीके से आप रन करेंगे, टाइम आउट सेटिंग्स आप उसके अंदर कुछ डालते हो। इसके अलावा आप इंस्टॉल्ड nginx करके जो हम सर्वर हमने बनाया हुआ है उस सर्वर के अंदर हमारे को उस सर्वर को अपडेट करना होता है। तो ये अपडेट से रिलेटेड कमांड्स भी हम कहीं ना कहीं रखते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें से समझा देता हूँ। देखो आई हैड ऑलरेडी क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर थिंग लास्ट टाइम, सो मैं थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ये स्क्रिप्ट नाम का आपको एक फोल्डर बनाना है। आई डू वन थिंग, मैं ये स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर और appspec.yml नाम की फाइल ये दोनों में लेके और मैं यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसको इधर से ना करके मैं यहां से पेस्ट करता हूं। देखो यहां से मैंने इसमें पेस्ट किया, राइट। सो आपके पास में स्क्रिप्ट आ गई, appspec.yml फाइल आ गई। अब इसको अगर आप यहां पे देखोगे तो देखिए ये इस तरीके से दिखता है। सो appspec.yml फाइल जो है इसके अंदर आपको कुछ कोड मिलेगा, समथिंग लाइक दिस, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आप कहां से सोर्स फाइल क्या होगी, डेस्टिनेशन आप उसको कहां पर डालोगे, ठीक है। इसके अलावा टाइम आउट ड्यूरेशन कितना रहेगा, रन एज किस तरीके से होगा, तो ये सारी आपने कुछ सेटिंग्स डाल दी। अब ये जो ये लोकेशन हो यहाँ पे हम लोग जो दे रहे हैं ना गाइज, आफ्टर इंस्टॉल एंड एप्लीकेशन स्टार्ट, ये बेसिकली स्क्रिप्ट के अंदर कुछ ये अलग से शेल स्क्रिप्टिंग लिखी हुई है। सो ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्या स्क्रिप्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ ये बता दिया, राइट। इसी तरीके से ये स्टार्ट डॉट, इसके अंदर भी मैंने कुछ सर्विस हमने स्टार्ट करी है, उससे रिलेटेड हम बताएंगे। तो ये पर्टिकुलर पूरा कोड आपके पास में इस तरीके से आएगा, राइट। अब आपको यहाँ पे से क्या करना है, एक बार इसको भी आप गेट स्टेटस करके ये सब आप ऐड कर दो, गेट ऐड गेट कमिट, इसको नाम अपन दे देते हैं appspec एंड रिलेटेड फाइल्स एडेड, ओके। अब इसके बाद में हम इसको git push origin dev, फाइन, आपका कोड भी पुश हो गया। अब देखिए आप यहां से क्या करेंगे, कोड पुश करने के बाद
यू कैन कम टू दिस प्लेस एंड यहां से मैं कोड कमिट एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट करके देख लेता हूं। यहाँ पे देखो गाइस, जस्ट चेक ऑल दीज थिंग्स, ओके। तो यहाँ पे डेमो ऐप पे आ जाएंगे, यहाँ आप ब्रांचेस पे आओगे, ये देखो डेव ब्रांच में मैंने ये फाइल और ये डिस्क्रिप्शन आपके पास में आ रहा है, राइट। आप इसको सिलेक्ट कर लो और इसको मर्ज कर लो, पुल रिक्वेस्ट कर लो आप यहाँ से। एंड ये देखिए ये सब कोड मैंने अभी इसमें डाला हुआ था, एंड देन आई एम क्रिएटिंग द पुल रिक्वेस्ट, ओके। नाउ आई वांट टू मर्ज दिस एंड आई वांट टू डिलीट द डेव आफ्टर मर्जिंग। सो ये सब मैंने किया। नाउ इफ आई सी इन द डेमो ऐप, ये देखिए आपके पास में ये स्क्रिप्ट भी आ गया, appspec.yml भी आ गया, इंडेक्स भी आ गया, बिल्ड स्पेक भी आ गया। ये सारी चीजें हमारे पास में यहाँ अवेलेबल है, राइट। तो इस तरीके से आपको ये कुछ चेंजेस इसके ऊपर करना होंगे गाइस। यहाँ से आपका ये पूरा डेटा हमारा मास्टर ब्रांच में चला गया। नाउ इसके बाद में देखो यहाँ पे से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब एक बार ये सारा सब कुछ हो जाएगा तो मैं एक बार इसको वापस से मैं रीबिल्ड करूंगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास में ऐप स्पेक जो था वो ये हमारा S3 बकेट के अंदर नहीं था। S3 बकेट में जो मेरे को अभी तक मिल रहा था आर्टिफैक्ट में, वो बिल्ड स्पेक से रिलेटेड चीजें थी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यू जस्ट कम टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, देखो यू जस्ट कम ओवर हियर एंड यहाँ पे मैं बिल्ड में जाके एक बार बिल्ड वापस से मैं बना देता हूँ, ठीक है। बिल्ड प्रोजेक्ट पे चलते हैं, ये देखिए डेमो ऐप बिल्ड पे जाओ आप और इसको यहाँ पे से स्टार्ट बिल्ड कर लो, ठीक है। यहाँ फेस डिटेल आप चेक करो क्या होता है। ये देखिए ये पूरा सक्सेस हो गया, मतलब आपका पूरा बिल्ड प्रॉपर है, राइट। अब जब बिल्ड हुआ है तो ऑब्वियसली मेरे पास में S3 में मेरे को डेटा मिलना चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो ऑन दिस, डुप्लीकेट इट एंड यहाँ पे मैं S3 में एक बार देख लेता हूँ कि मेरे को क्या डेटा आ रहा है, राइट। 1 सेकेंड गाइस, यहां से मैं S3 सर्विस ओपन कर लेता हूं और यहां से देखो ये आपके पास बकेट है, बकेट के अंदर मेरा कोड बेसिकली यहां पे आया है और इसको मैं डाउनलोड करके एक बार चेक कर लेता हूं। सो एक बार इसको ये देखिए, तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट मिल रहा है, ऐप स्पेक है, बिल्ड स्पेक है और ये index.html है, राइट। इसका मतलब मेरा बिल्ड भी प्रॉपर है और मेरा डेटा यहाँ पे से जा भी रहा है, राइट। सो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी गाइस, व्हाट वी हैव डन टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे से जो डिप्लॉयमेंट अपन ने बनाया हुआ था, अब आप बेसिकली यहाँ से डिप्लॉय करोगे। तो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे क्या क्या चीजें होती हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दीज थिंग्स नाउ। सो यहाँ से देखिए ये आपने, एक सेकेंड, ये मेरा इंस्टेंस था, ओके, ये सब चीजें प्रॉपर हैं, ठीक है। तो यहाँ आके मैं एक बार इसको भी डुप्लीकेट कर लेता हूं और मैं यहाँ पे से डिप्लॉयमेंट पे जाके ये डिप्लॉयमेंट, एक सेकेंड, मेरे को एप्लीकेशंस पे जाना है। यहाँ से देखिए ये एप्लीकेशन मैंने ओपन करी, ये डिप्लॉयमेंट ग्रुप ओपन किया और यहाँ से हम क्रिएट डिप्लॉयमेंट करेंगे। अब जब डिप्लॉयमेंट पे जाऊंगा तो यहाँ से देखिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे से आपको बताना रहेगी। सो यहाँ से जैसे आप क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे करते हैं तो ये डिप्लॉयमेंट ग्रुप का आपको नाम बताना पड़ेगा, वो नाम अपन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सो डेमो ऐप डिप्लॉयमेंट ग्रुप से ही आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, करेक्ट। इसके बाद माय एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन Amazon S3, ये भी सही है। और S3 का लोकेशन जो है वो, एक सेकंड रुकिए गाइस, S3 का मेरे को लोकेशन देना होगा। S3 का लोकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको बिल्ड में मिलता है। सो यू कैन गो ऑन दिस एंड यू कैन चेक दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर। एंड ये देखो ये CG डेमो ऐप जो है, यहाँ पे आप इसको ओपन करने के बाद यू कैन कम टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, इसको सिलेक्ट किया जाता है एंड कॉपी S3 URI आप यहाँ पे आप क्लिक कर लो, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर
सी दिस, यहाँ आप इस पर्टिकुलर यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो वो जो आपके पास में बैकअप कोड है गाइस, देखो ये S3 CG डेमो बकेट और उसके अंदर बैकअप कोड आपके पास में यहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट। तो ये आप इस तरीके से यहाँ पे आप यूज करेंगे। इसके बाद रिविजन फाइल टाइप, ये आपका जिप फाइल के फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये आपने ले लिया। डिप्लॉयमेंट का डिस्क्रिप्शन अगर आपको कुछ देना है तो वो आप डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, बट फॉर नाउ आई विल नॉट बी गिविंग एनी डिस्क्रिप्शन। And let me check few more things. If you will check on create deployment, your process of deploying application on EC2 will start, but it will be in pending state only. For this we will have to create a service. Yes, अब ये भी मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। देखो फिर आप अपन पेंडिंग स्टेट पे एक बार देखेंगे गाइस कि क्यों पेंडिंग स्टेट में आ रही है और फिर हम इसको किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे ये भी समझेंगे। तो देखो यहाँ पे यहाँ तक करने के बाद में इफ यू विल क्लिक ऑन दी क्रिएट डिप्लॉयमेंट, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहां से आपको अब देखो ये यहाँ पे से आपको ये इन प्रोग्रेस, ये व्यू रिजल्ट देखोगे ना तो यहाँ ये पेंडिंग स्टेट में दिखेगा, राइट। अब ये पेंडिंग स्टेट में क्यों दिख रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। व्हाट यू आर डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपकी जो कोड डिप्लॉय सर्विस है, ये कोड डिप्लॉय सर्विस बेसिकली डेटा ले रही है S3 से और इसको डिप्लॉय कहां करना है, इसको डिप्लॉय करना है EC2 के ऊपर, राइट। बट क्या आपने ऐसी कोई परमिशन इसको अभी तक देके रख रखी है क्या कि आप S3 से डेटा लेंगे और EC2 के ऊपर डिप्लॉय करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गाइस, यू विल हैव टू क्रिएट वन सर्विस रोल। मतलब ये जो सर्विस है ना, कोड डिप्लॉय की सर्विस, आपको इसको एक परमिशन देना पड़ेगी EC2 के साथ डिस्कशन करने के लिए या EC2 के साथ बात करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर चीज को कैसे किया जाता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे ये करने के लिए आपको एक सर्विस रोल बनाना पड़ेगा जो कि कोड डिप्लॉयमेंट का सर्विस रोल होगा। तो अब ये पर्टिकुलर सर्विस रोल कैसे बनाया जाता है, लेट अस सी दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओवर हियर। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे, हम IAM सर्विस में जा सकते हैं और आप देखिए यहां से आप रोल पे आने के बाद में एक रोल क्रिएट करिए और इस रोल का नाम अपन एक सर्विस रोल बनाएंगे और ये जो रोल बन रहा है बेसिकली ये EC2 के लिए बनेगा। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा गाइस कि हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, राइट। क्योंकि जो अब रोल बन रहा है ये कोड डिप्लॉय का रोल है जो कि EC2 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इसलिए EC2 से रिलेटेड रोल हमारे को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, जब ये हो जाएगा तो देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक सेकेंड, EC2 कोड डिप्लॉय, नाउ क्रिएट वन मोर रोल EC2 कोड डिप्लॉय। मैं ये यहाँ से नाम एज इट इज कॉपी कर ले रहा हूँ गाइस, यू पीपल कैन डू द थिंग्स ऑन योर ओन एज वेल, नॉट अ प्रॉब्लम। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट पे गया और यहाँ मेरे को वो परमिशंस ऐड करना पड़ेंगी कि कौन कौन सी परमिशन मैं इसको देना चाहता हूँ। तो देखो मेरे को क्या करना है, Amazon EC2 फुल एक्सेस की एक परमिशन इसको देना पड़ेगी। तो मेरे को EC2 फुल एक्सेस ये परमिशन आप इसको दे दो एंड इसके बाद हम कौन सी दे रहे हैं, S3 फुल एक्सेस, क्योंकि मेरे को S3 से डेटा लेना है इसलिए। सो S3 फुल एक्सेस की परमिशन दे दी। देन इसके बाद आप देखिए कोड डिप्लॉय फुल एक्सेस की परमिशन भी आपको देना पड़ेगी। सो कोड डिप्लॉय फुल एक्सेस, ठीक है, ये तीन परमिशंस आपको इसको देना पड़ती हैं। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद रोल का नाम आप दे दो। सो दिस इज EC2 कोड डिप्लॉय, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो इसका जो पॉलिसी स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, और यहाँ पे ये तीन परमिशंस इसको दी जाएंगी। नाउ यू हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर रोल, ठीक है। फेल टू क्रिएट रोल EC2 कोड डिप्लॉय, रोल विथ नेम EC2 कोड डिप्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, सो EC2 कोड डिप्लॉय रोल ऑलरेडी एग्जिस्ट। वन सेकेंड गाइस, लेट मी चेक दिस पर्टिकुलर थिंग फर्स्ट। हो सकता है मैंने लास्ट टाइम पे इसको बनाया होगा EC2 कोड डिप्लॉय। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ, इसमें परमिशंस कौन कौन सी मैंने दी है। यस, EC2 फुल एक्सेस, S3 फुल एक्सेस एंड कोड डिप्लॉय फुल एक्सेस, ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से बनी रखी हुई थी। सो नॉट ए प्रॉब्लम गाइस, हम लोगों ने सेम यही वाली चीज हम फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे। सो आई थिंक यू पीपल विल गेट द आइडिया, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, देखिए अब आपने ये रोल तो क्रिएट कर दिया है
नाउ आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस, ये हमारे पास में रोल क्रिएट हो गया। अब इस रोल को मेरे को यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब कहाँ मॉडिफाई किया जाता है ये रोल, देखो आप यहाँ पे चीज को समझने की कोशिश करना। आपको क्या करना पड़ रहा है गाइस यहाँ पे कि आप बेसिकली EC2 के ऊपर ये कोड डिप्लॉयमेंट करने के लिए जा रहे हो। तो EC2 के पास में ये पावर होना चाहिए गाइस कि वो यहाँ पे से डेटा उठाए और यहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट कर दे। तो यहाँ पे करने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप इंस्टेंस पे आएंगे और इंस्टेंस पे आने के बाद जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट कम ऑन द इंस्टेंस। अब देखो यहाँ से मैं एक बार इंस्टेंस को सिलेक्ट करके मैं आपको बता दूं। ये इंस्टेंस सिलेक्ट किया, देन यू गो ऑन एक्शन, देन क्लिक ऑन सिक्योरिटी एंड मॉडिफाई IAM रोल। ठीक है, अब यहाँ से रोल मॉडिफाई करने के बाद ये मैंने रिफ्रेश किया, एंड नाउ आई हैव दिस EC2 कोड डिप्लॉय। तो ये रोल आपको यहाँ पे से लेके अपडेट IAM रोल करना है। तो ये आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप सर्विस को एक रोल आप असाइन कर रहे हो ताकि ये सर्विस ऑटोमेटिकली किसी दूसरी सर्विस के साथ में कम्युनिकेट करेगी, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव क्रिएटेड ओवर हियर। अब इतना करने के बाद में व्हाट यू विल हैव टू डू बेसिकली गाइस, आपको जो आपका एजेंट है ना, इसको आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो आप रीस्टार्ट कैसे करोगे इस पर्टिकुलर इसको, आप ये जो एक कमांड है sudo service कोड डिप्लॉय एजेंट रीस्टार्ट, ये कमांड आपको इसके अंदर ऐड वापस से इसको चलाना पड़ता है, राइट। तो यहां पे आके आप ये पर्टिकुलर कमांड आप रन करेंगे। अच्छा, आपको ये सर्विस का नाम पता कहां से चलेगा गाइस कि कौन सी सर्विस मैं रन कर रहा हूं। देखो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। आप सिंपली एक कमांड चलाओ यहाँ पे, cat install.sh। तो जब आप ये कमांड चलाओगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा sudo service code deploy agent status। तो जब ये कमांड जब आप चलाते हैं ना, तब यहाँ पे आपको इसका स्टेटस देखने को मिलता है। तो यहां से आपने इसको कॉपी कर लो, एंड यहां पे आप अगर इसको पेस्ट करेंगे तो यहां आके ये स्टेटस की जगह पे आप सिंपल रीस्टार्ट, ये कमांड आप चला दीजिए। ठीक है, सो आपका ये रीस्टार्ट हो गया। देखो यहां से आपने ये किया तो ये आपका रीस्टार्ट हो गया। नाउ व्हाट यू कैन डू बेसिकली, आप यहाँ पे इसका स्टेटस चेक कर सकते हो। तो यहां से आप इसका स्टेटस चेक कर लो। तो यहां से देखो आपको एक्टिव रनिंग करके ये यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, राइट। अब आपको देखो गाइस यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है। सो जस्ट बी पेशेंट एंड सी व्हाट यू आर सीइंग ओवर हियर। तो अब आप देखना, मैं फाइनल डिप्लॉयमेंट एक बार फिर से करता हूं एंड यू विल सी सर्टेन थिंग्स ओवर हियर, राइट। देखो मैं आ जाता हूं वापस, मेरा ये जो कोड डिप्लॉयमेंट था, 1 सेकेंड, this is my S3 bucket, this is okay, this is the deployment। अब देखिए डिप्लॉयमेंट पे मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं वापस डिप्लॉयमेंट पे जा रहा हूं एंड मैं इसको रीडिप्लॉयमेंट करता हूं, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस विथ रीडिप्लॉयमेंट। नाउ इफ आई विल सी द व्यू इवेंट्स, ये देखो अब ये सक्सेस होना शुरू हो गया गाइस। पहले वो पेंडिंग स्टेट में था, अब आपको यहाँ पे काफी सारी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। एप्लीकेशन स्टॉप हुआ था, बंडल डाउनलोड करा, बिफोर इंस्टॉल देन आफ्टर इंस्टॉल, है ना। फिर ये आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट एंड वैलिडेट सर्विस, सब कुछ सक्सेस होने लगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ गाइस, व्हाट हैज हैपेंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, यहाँ से आप आपका जो EC2 इंस्टेंस है इसको ओपन करो और जो आपका IP एड्रेस है इसको कॉपी करके यहां पे आप पेस्ट करो एंड सी दिस। वाओ, कैन यू सी दिस थिंग गाइस। देखो आपने जो एप्लीकेशन बनाई हुई थी गाइस, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपके यहाँ पे डिप्लॉय होती हुई दिख रही है। आर यू गेटिंग दिस? कितनी बढ़िया चीज आपको देखने को मिल गई। मतलब आपने जो काम किया हुआ था, वहां पे जो डिप्लॉयमेंट किया था, वो डिप्लॉयमेंट के थ्रू आपको ये सारा सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो गाइस देखो आपके पास में ये डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो गया एंड आई होप गाइस यू पीपल वुड हैव लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग। ये आपने पूरा एक फाइनल डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट एंड कोड बिल्ड, सारी चीजों को आपने यहाँ पे
एक अच्छे तरीके से समझ लिया, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि यार कोड पाइपलाइनिंग क्या होती है और वो किस तरीके से काम करती है। बट कोड पाइपलाइनिंग बताने के लिए गाइज मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट भी मैं आपको बताऊंगा क्या है, एंड देन ओनली वी विल गो फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनल ऑटोमेशन, राइट। तो देखो, कोड डिप्लॉयमेंट और कोड पाइपलाइनिंग क्या कंसेप्ट होता है गाइज, बेसिकली कि जब हमारे पास में जो डेवलपर्स होता है, राइट, ये डेवलपर्स जब सोर्स कोड यहाँ पे ये कमिट करेंगे ना, तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस मतलब आपका बिल्ड, स्टेजिंग और प्रोडक्शन पे जो आपके पास में डेटा जो जा रहा है, ये पूरा सब हमारा ऑटोमेटिकली होना चाहिए। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल कमिट पे मैंने कोड को कमिट किया, राइट। फिर मैंने क्या किया हुआ था, बिल्ड ऑटो मतलब बिल्ड मैंने मैन्युअली बिल्ड किया हुआ था। जब आपने बिल्ड किया तो कोड डिप्लॉयमेंट के थ्रू आपने क्या किया, उसको डिप्लॉय करने के लिए एक डिप्लॉयमेंट ग्रुप बनाया और उस डिप्लॉयमेंट ग्रुप के अंदर आपने EC2 को कनेक्ट करके डिप्लॉय किया आपकी एप्लीकेशन को। ये सारा काम आप मैन्युअली कर रहे हो, राइट। बट इसी पूरी चीज को अगर मैं एक पाइपलाइनिंग के थ्रू करूंगा, तो जब कभी भी ये डेवलपर मेरा यहाँ पे कोड कमिट करेगा गाइज, ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर चीज जो है ना हमारी ऑटोमेटिकली पूरी प्रोसेस मतलब बिल्ड, डिप्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग विल बी वर्किंग टुगेदर और हमारा पूरा का पूरा कोड यहाँ पे डिप्लॉय होता हुआ दिखेगा। सो अगर आपको एक पूरा कोड डिप्लॉयमेंट सीखना है गाइस, पूरा ये एक ऑटोमेशन वाली प्रोसेस आपको देखनी है, मेरी आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है। आप जैसा कि देख रहे हो कि यार ये हमारा जो चैनल बना हुआ है और मैंने आप लोगों के लिए ये सारी चीजें बना रहा हूं एंड आई एम जस्ट गिविंग यू एवरीथिंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। मेरे को इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए यार। आप लोगों के मेरे को कमेंट्स चाहिए, आप लाइक करो, शेयर करो, आप लोगों तक पहुंचाओ इन चीजों को एंड जस्ट हेल्प मी आउट टू रीच दी 1000 सब्सक्राइबर। देन ओनली फिर मैं ये लाइनिंग आपको बताऊंगा, राइट। चलो विद दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस, हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं एंड लेट मी सी एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 days के यार मेरे पास में बेसिकली 1000 सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं गाइस, देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ दिस पाइपलाइनिंग विल बी वर्किंग, बट यू विल हैव टू वेट फॉर 2 days फॉर इन दैट पर्टिकुलर केस। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।